जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनता, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने जा रही है। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम 5 बजे होने वाली अहम कैबिनेट बैठक में 16 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लगभग 2 हफ्ते के अंतराल के बाद आज एक बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है। दरअसल इस बैठक में परिवहन विभाग की ओर से वाहन मालिकों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वाहनों के बकाया टैक्स पर लगे जुर्माने में 100% छूट देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS को हरी झंडी दी जा सकती है। इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग मूल्य समर्थन योजना के तहत साल 2025-26 के लिए नई मक्का खरीद नीति का प्रस्ताव भी पटल पर रखेगा, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। कैबिनेट की इस बैठक में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों को भी एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जिला अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में सरकार के पक्ष रखने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इनमें जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शामिल हैं। तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी आज बड़े फैसले होंगे। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक। कैबिनेट बैठक में 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा। वाहन टैक्स जुर्माने में 100% छूट संभव। OTS योजना को मिल सकती है मंजूरी। मक्का खरीद नीति पर फैसला संभव। किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ। सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ सकता है। मासिक भत्तों में बढ़ोतरी प्रस्तावित। दंत सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव। 5 नए जिलों में जेल निर्माण। मुरादाबाद में नई जेल का प्रस्ताव। कानपुर नगर में जेल निर्माण संभव। मोहनलालगंज में भूमि आवंटन प्रस्ताव। नमामि गंगे समेत कई प्रस्ताव विचाराधीन। योगी सरकार का ये चौतरफा कदम ये साफ करता है कि सरकार सूबे में इज ऑफ लिविंग और सुशासन के संकल्प को लेकर कितनी गंभीर है। वाहन मालिकों को 100% टैक्स जुर्माने से राहत देकर जहां मध्यम वर्ग की जेब को संबल दिया गया है, तो वहीं 5 नई जेलों के निर्माण से अपराधियों पर नकेल और कानून व्यवस्था को और सख्त करने की दूरदर्शी सोच साफ झलकती है। ये कैबिनेट बैठक साबित करती है कि योगी सरकार के एजेंडे में विकास की रफ्तार और जन कल्याण हमेशा सबसे ऊपर है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ का रुख करेंगे, जहां से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात करें कुछ ही समय में जो है कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होने वाली है, कई मायने आज उस बैठक के निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मुहर लगती नजर आएगी। थोड़ी देर बाद यानी 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है। कई मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है। कई कैबिनेट मंत्री आवास पहुंच चुके हैं और 5 बजे के आसपास कैबिनेट पूरी पहुंचेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सरकारी आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर बुलाई गई है। सबसे बड़ा जो प्रस्ताव था वो वकीलों की लंबे समय से मांग थी, उनके वेतन भत्ता की बढ़ोतरी को लेकर के मुझे लगता है इस उम्मीद है कि इस कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाना है। कैबिनेट की इसमें मुहर लग सकती है और उत्तर प्रदेश में चाहे जिला अदालत के सरकारी वकील हो या हाई कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, उनका वेतन भत्ता उनका बढ़ सकता है। एक बड़ी राहत की सांस वकीलों के लिए भी हो सकती है और ये कहा जा सकता है वकीलों के लिए एक बड़ा तोहफा के लिए आज कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास हो सकता है। दूसरा जो खाद्य जो
खरीफ की फसल यानी आने वाले जो मक्का जो बोया जा रहा है उसकी खरीद नीति को 25, 26 और 27 को लेकर के एक प्रस्ताव आ सकता है। इस कैबिनेट बैठक में जो मक्का की क्रय नीति जो 26-27 पर मुहर लग सकती है, यानी आने वाले समय में जो खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव रखा जाएगा उस पर भी मुहर लग सकती है। आने वाले किसानों जो मक्का की जो फसल होगी उसमें बड़ी एक राहत की सांस होगी, उनको एक समर्थन मूल्य भी बेहतर मिल सकेगा और जिस तरीके से सरकार का सपना है किसानों की आय दोगुना हो, तो उनकी एक राहत की सांस होगी और उनके लिए एक बड़ा एक प्रस्ताव इसमें कैबिनेट में पास होने जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में अनूप अगर बात करें किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है वो मेन फोकस रखती नजर आ रही है। आपने भी अभी मक्का किसानों को लेकर जिक्र किया, ऐसे और कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं किसानों के हित में जो आज जो है अंतिम दौर में पहुंचकर मुहर उन पर लग जाएगी? क्योंकि लगातार अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की या फिर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की, लगातार किसानों को जो है ज्यादा फायदा पहुंचवाने के लिए मुख्यमंत्री काम करते नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही कि उनकी सुविधाएं बढ़े, उनकी जो फसल का एक बेहतर समर्थन मूल्य मिले, वो चाहे गन्ना किसान हो या बागवान किसान हो या फिर जो सामान्य रूप से जो किसानी खेती करते हैं उनके लिए सबके राहत के लिए लगातार हर कैबिनेट में या फिर सरकार लगातार प्रयास करती रहती है। तो इस कैबिनेट में भी एक प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरा प्रस्ताव लखनऊ के मोहनलालगंज में जो निबंधन कार्यालय है अब तक नहीं था, इसमें उसके लिए जमीन का आवंटन, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उनके निर्माण के लिए भी प्रस्ताव इसी कैबिनेट बैठक पे रखा जाना है। उत्तर प्रदेश पे 5 जिलों में नई जिलों का प्रस्ताव इसमें पास हो सकता है, जिसमें कानपुर नगर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, भदोही की बात करें, ललितपुर की बात करें, ये 5 ऐसे जिले हैं जिनमें नई जिलों का निर्माण हो सकता है। वहां पर अत्याधुनिक जो सुरक्षा के साथ साथ लिहाज से वहां पर नई जेलें बनाई जा सकती हैं। हालांकि लंबे समय से जेल विभाग की मांग थी और मुझे लगता वो समय आ गया है। आज थोड़ी देर बाद जब कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें इस पर मुहर लग सकती है। ऐसे तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर आज थोड़ी देर बाद यानी 5 बजे के आसपास कैबिनेट बैठक अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और उसमें सभी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। कैबिनेट मंत्री के साथ साथ कुछ शिक्षा दंत विभाग के भी इसमें कुछ प्रस्ताव है, कुछ आबकारी विभाग की जो नीतियां हैं बदलाव उसमें हो सकता है, दंत विभाग में भी कुछ न कुछ बदलाव होने के जो प्रस्ताव उसमें रखे जाएंगे। कुल मिला के 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, विकास से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं, वो थोड़ी देर बाद कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। उस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद तमाम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है और जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर बाद उन कैबिनेट बैठक में तमाम प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। प्रगति बिल्कुल, ऐसे में अनूप जिस तरीके से आपने 5 जिलों में नए जेलों की बात कही है, निर्माण को लेकर आपने बात कही, इससे साफ तौर पर यह भी जाहिर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अगर आप तोड़ोगे तो आपके लिए कोई जगह नहीं है और ये बात बार बार मुख्यमंत्री दोहराते नजर आएंगे। इससे ना सिर्फ जो है वो सुरक्षा को और ज्यादा प्रबल मिलेगा बल्कि कई ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे महिला सशक्तिकरण हो गया या फिर अपराध पर नियंत्रण हो गया, जिसपे इनडायरेक्टली इन 5 जिलों के थ्रू जो है वो एक बड़ा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश को जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जिलों में जिस तरीके से जेल निर्माण को लेकर के, वहां भूमि आवंटन को लेकर के लगातार मांग उठ रही थी, अब इस कैबिनेट में एक बड़ा प्रस्ताव पास होने जा रहा है। निश्चित रूप से उन जिलों के जो अपराधी हैं या फिर जो जेल चले जाते हैं तो उनके लिए कहीं न कहीं अब एक सबक भी होगा कि इन जेलों के बनने के बाद कानून व्यवस्था वहां की कैसी होनी चाहिए। एक मैसेज जरूर जाता है और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हैं और इस वक्त आपने देखा भी होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय तमाम जनसभाओं में कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं और जो माफिया हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं संदेश देते हैं कि अभी हाल में ही एक संदेश दिया था, उन्होंने कहा था कि जिन अभिभावक के जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उनको संभालना चाहिए, नहीं तो उनको सरकार संभाल लेगी। यानी साफ संदेश है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। अगर अपराध करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, वो चाहे किसी समाज के हैं या किसी अधिकारी से संपर्क में हो या किसी भी प्रकार के वो लोग हो, उन पर कार्रवाई होगी।
तो कुल मिला के ये सब तमाम मैसेज के साथ साथ, हालांकि अभी थोड़ी देर बाद 5 बजे के आसपास जब कैबिनेट बैठक होगी तो उत्तर प्रदेश से तमाम जुड़े प्रस्तावों पर, जनता से जुड़े प्रस्तावों पर, उन पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद उसमें कैबिनेट बैठक पे बिल्कुल अनूप, अगर बात करें तो मुहर लग प्रदेश सकती। भर की जनता की नजरें जो है आज इस प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा, लगभग 16 के आसपास जो है प्रस्तावों पर आज मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। हर क्षेत्र को सरकार कवर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन्हें 27 के चुनाव को लेकर भी आगे रणनीति तैयार करनी है। ऐसे में अगर परिवहन सेक्टर की हम बात करें तो वाहनों पर जो चालान है उनके टैक्स को 100% जो है ब्याज को कम करने की बात कही गई है। देखिए, परिवहन विभाग का एक जो प्रस्ताव है उसमें खासकर जो टैक्स है, जो टैक्स में जुर्माना लगता है उसको 100% छूट देने की बात कही गई है। और जो सरकारी टैक्स है उसको वन टाइम पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें आपको 100% जो टैक्स जो जुर्माना लगाया गया है उसमें 100% छूट मिलेगी। तो एक बड़े वाहन बिल्कुल, अगर बात करें अनूप तो आज जो है कई होगी। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगती नजर आएगी जो जनता के हित में बेहद लाभकारी साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इसी